आपको देवताओं की शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और संभवतः इसी कारण आपका मार्गदर्शन इस पवित्र वीडियो तक हुआ है। आपकी भक्ति सच्ची और गहरी है जो भगवान शिव, माँ पार्वती और विष्णु की असीम कृपा की ओर अधिक आकर्षित करेगी। इस वीडियो को अंत तक देखें और भक्ति की सार्थकता को अपने जीवन में अनुभव करें। हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान नृसिंह ने भगवान शिव की उपासना से अपने उग्र रूप को शांत किया। इस पवित्र कथा में देवताओं के संकट और शिव की महिमा का अद्भुत वर्णन है। आइए इस दिव्य कथा को सुनते हैं और भगवान के अद्वितीय रूप का नमन करते हैं। राजा हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद बड़ा तपस्वी, सत्यवादी, धर्मज्ञ और महात्मा था तथा बाल्यावस्था से ही पुराण पुरुष भगवान श्री विष्णु की पूजा में लीन रहता था। एक दिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को कहा, रे कुपुत्र प्रहलाद, मेरे प्रताप के आगे कौन नारायण ठहर सकता है। इंद्र, वरुण, कुबेर, वायु, सोम, ईशान, अग्नि, यम और ब्रह्मा आदि सभी देवता मुझसे डरते हैं। तू मेरी आज्ञा का पालन कर। प्रहलाद अपने शांत मुद्रा में ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करता रहता है। अपने पिता के कठोर वचनों को सुनकर भी प्रहलाद ने विष्णु भक्ति का त्याग नहीं किया। ओम नमो नारायण यह मंत्र उच्चारण करता रहा और दैत्यों के बालकों को भी ब्रह्म विद्या का उपदेश देता रहा। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अनेक यातनाएं दी, परंतु भगवान के प्रभाव से उनका बाल भी बांका ना हो सका। भक्त वत्सल भगवान ने प्रहलाद की रक्षा तथा हिरण्यकशिपु का संहार करने के लिए भगवान विष्णु नृसिंह का धारण कर प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु के उदर विदीर्ण कर भयंकर गर्जना करने लगे। उनके द्वारा गर्जने पर ब्रह्मलोक तक कांप गया। यम, कुबेर, इंद्र और ब्रह्म आदि देवता भयभीत हो गए और नृसिंह देव की स्तुति करने लगे। अनेक स्तुति करने के बाद भी भगवान नृसिंह देव शांत न हुए। तब अन्य कोई शरण न जानकर देवता अपनी रक्षा के लिए मंदराचल में भगवान शंकर के पास उनके शरण में गए। वहां उन्होंने पार्वती जी के साथ विराजमान शिव गणों, गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्ध तथा ऋषि मुनियों आदि शोभित भगवान शंकर से नृसिंह देव के उग्र विनाशकारी भयंकर गर्जना का और उनकी चेष्टाओं का वर्णन किया तथा दंडवत प्रणाम करके सब देवताओं के साथ ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर गदगद वाणी से उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं के अति दीन वचन तथा प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने उनको अभय दिया और हंसकर कहा, आप सब प्रसन्न रहें, मैं आप लोगों का कार्य करूंगा। तत्पश्चात भगवान शिव ने तेजोमयी पक्षी का रूप धारण किया, जिनकी सहस्र भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा शोभित था, आधा शरीर मनुष्य का और आधा पक्षी का। बड़े बड़े पंख, तीखी चोंच, तुच्छ बड़े बड़े नख और तीखे दांत, प्रबल अग्नि के समान दैदीप्यमान देह कांति और तीसरे नेत्र थे। भगवान शंकर के प्रकट होने पर उनकी गंभीर शब्दावली सुनकर तथा उनके तेज को देखकर नृसिंह देव शांत हो गए और अंत में भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। अंत में बार बार भगवान शंकर को प्रणाम किया और अपना चर्म बागंबर भगवान शिव के निमित्त अर्पण कर नृसिंह देव भगवान शंकर की महिमा को स्मरण करते हुए अंतर्धान हो गए तथा देवता भी अपने अपने स्थानों में चले गए। इस पावन कथा में भगवान नृसिंह ने भगवान शिव के प्रति अपनी भक्ति और आदर को प्रकट किया। यह कथा हमें सिखाती है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और भक्ति ही
हमारे क्रोध और उग्रता को शांत कर सकती है। हर हर महादेव।